My name is Amrish Hawalam. This is our YouTube channel Lab Scholars. So after a long time, I now discuss about hemoglobin. आज मैं hemoglobin के बारे में मैं बताने वाला हूँ. तो चलिए टॉपिक की तरफ. सबसे पहले बात करते हैं hemoglobin. hemoglobin क्या होता है? hemoglobin का शॉर्ट फॉर्म में नाम HB है. इसे हम परसेंटेज से डिनोट करते हैं. ओके, तो बात करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है. तो डेफिनेशन ये है, ए रेड सब्सटेंस इन द ब्लड दैट कैरीज द गैस वी नीड टू लिव ऑक्सीजन एंड कंटेन्स आयरन. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बॉडी में जो हेमोग्लोबिन है वो क्या ऑक्सीजन कैरी करता है और हमारे आयरन से वो कंबाइन करके मिलके वो हमारे लंग्स की सहायता से पूरे बॉडी में पहुंचाता है. ठीक है. और अब बात करते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए हमारे बॉडी में. तो सबसे पहले 14 ग्राम टू 20 ग्राम इन न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी कि जो न्यू बॉर्न होता है, जो तुरंत पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी में वो 14 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम तक उसका हीमोग्लोबिन लेवल रहता है. अब उसके बाद 12 ग्राम टू 16 ग्राम, 16 मतलब 16, यानी 12 से 16 ग्राम जो कि हीमोग्लोबिन का लेवल है वो मेल में होता है. इन मेल. ओके. बात करते हैं फीमेल में कितना ग्राम इसका हीमोग्लोबिन का लेवल रहता है. तो 11.5 ग्राम से 16 ग्राम, यानी 11.5 ग्राम से 16 ग्राम. ठीक. इन फीमेल ये नॉर्मल रेंज 1 ग्राम 2 ग्राम इधर उधर लैब के अकॉर्डिंग या हर बुक में हर तरह का दिया हुआ रहता है, बट नॉर्मल इस यही होता है. अब बात करते हैं कि सिम्टम्स ऑफ HB यानी लो HB. सिम्टम्स ऑफ लो HB यानी कि क्या क्या लक्षण है जिससे हमें ये पता चलेगा कि HB का लेवल कम हो रहा है. तो सबसे पहले बात करते हैं फैटिग मतलब होता है थकान. जब आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा भी काम करने पे थकान लगे, भारीपन महसूस हो, तब हो सकता है. वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी लगती हो, उससे भी. एंड पेल स्किन एंड गम्स. पेल स्किन एंड गम्स करने का मतलब ये है क्योंकि आपका जो स्किन का जो कलर है वो पीलापन पे आ जाएगा. ठीक. एंड वो मुंह के जो अंदर का जो ये सब अंदर का पार्ट बढ़ता है वो हल्का हल्का पीलापन पे हो जाता है, उसी का नाम गम्स है. ओके. अब बात करते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग. मैंने यहाँ एक सिंबल से यहाँ डिनोट किया है, तीर की तरफ नीचे दिया गया है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग मतलब कि आपकी जो सांस लेने का जो टाइमिंग है वो छोटा हो जाएगा. जैसे कि आप इनहेल किए और फिर सांस छोड़े, ये आपका छोटा हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा. एंड हार्ट बीट इंक्रीज, यानी कि देखिए मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, तीर ऊपर की तरफ जा रहा है. ओके. यानी कि हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, आपकी धड़कन बहुत जल्दी फास्ट चलने लगेगी. ओके. अब बात करते हैं डाइट फॉर लो HB यानी डाइट फॉर लो हीमोग्लोबिन, यानी जब आपका HB लेवल कम हो जाए तो आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपका HB लेवल ग्रो करेगा, बढ़ेगा. ठीक है. तो सबसे पहले मीट यानी मांस, फिश मछली, ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए. ग्रीन लेफ्टी वेजिटेबल मतलब क्या होता है कि हरा पत्तेदार सब्जियां को खाना चाहिए. खासकर पालक में बहुत ज्यादा आयरन मौजूद में होता है, इसी वजह से पालक खाने से आदमी का क्या होता है, हीमोग्लोबिन लेवल जल्दी बढ़ता है. एंड एग्स हो गया. और ग्रीन बीन्स, यानी कि ग्रीन बीन्स कहने का मतलब जो हरा बीज होता है, जैसे मूंग, उसे अंकुरित करके आप खा सकते हैं. और बात करते हैं काउज ऑफ लो HB, यानी इसका वजह क्या है, कारण क्या है जो हमारे बॉडी का HB लेवल कम हो जाता है. तो अब बात करते हैं, सबसे पहले एक कंडीशन होता है एनीमिया. वह कंडीशन है जब हमारे बॉडी में खून की कमी को जो हो जाता है, उस डिजीज को एनीमिया कहते हैं. तो एनीमिया
एक हो गया, और दूसरा है लॉस ऑफ ब्लड। मतलब जब हमारा ब्लड जब हमारे बॉडी से सपोज दैट कोई इंजरी हो जाए या कोई एक्सीडेंट या कट हो जाए, तो जो ब्लीडिंग होता है उसके वजह से भी हमारा एचपी लेवल कम हो जाता है। दूसरा नंबर कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर वो होता है जो हम जब कोलोन का कैंसर होता है तो पेशेंट को बार बार खून की उल्टी आती है, जिसे बोलते हैं कोलोन कैंसर। इस वजह से भी एचबी का लेवल कम हो जाता है। दूसरा है स्टोमक अल्सर। स्टोमक अल्सर में भी यही होता है। अब बात करते हैं डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब कि पोषक तत्वों की कमी। खाने पीने में हम हिचकिचाते हैं तो हमारे बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। सबसे ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स में हमें प्रभावित करता है तो विटामिन B12 एंड आयरन। ओके, अब बात करते हैं कि खासकर जो लेडीज में सबसे ज्यादा क्या होता है, ब्लीडिंग कम होने का, एचबी कम होने का वजह मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब जब कोई भी लेडीज पीरियड में रहती है तो वो ज्यादा ब्लड के बॉडी से फ्लो कर जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं मेनोरिया। मेनोरिया ये मेडिकल डिजीज है जिससे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा निकलती है। अब बात करते हैं, अब ये हो गया लो सिम्टम्स एंड लो डाइट एंड उसका काउज के बारे में। अब बात करते हैं हाई का क्या सिम्टम्स है और डाइट का इसमें क्या लेना है, फिर काउज का क्या लेना है, मैं बताऊंगा। ओके, बात करते हैं कि ठीक है, तो किस वजह से हमारे बॉडी में ये एचपी लेवल बढ़ जाता है और इसका कारण क्या है और इसका लक्षण क्या है। तो सबसे पहले गुड डाइट, अच्छा खाना खाने से। अच्छा खाना खाने का मतलब ये है कि भरपेट आदमी खाना खाए और उसमें ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स रहे, विटामिन B12, आयरन, पालक, ये वो सब खाने से एचबी लेवल बढ़ जाता है। और सेकेंड बात करते हैं कि स्मोकिंग वो प्रोसेस होता है जब हम कोई भी सिगरेट या धूम्रपान करते हैं तो हमारा बॉडी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को इनहेल करता है। ऑक्सीजन लेवल क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का काम ही है, एचपी का काम ही है कि ऑक्सीजन को कंबाइन मिलके वो क्या बनाता है, आरबीसी को प्रोड्यूस करता है। यानी जब हम स्मोक करते हैं तो बहुत सारा मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीजन इनहेल हम करते हैं। ठीक, जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे बॉडी के टिश्यू से जाके मिल जाता है, एचबी से कंबाइन कर जाता है, और वो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको हम अपने अंदर लेते हैं तो वह बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने लगता है। और दूसरी बात ये है, अब ऐसा नहीं है कि अब सिगरेट पीने से ज़्यादा मात्रा में ब्लड शरीर में ग्रो करता है तो ये नहीं कि आप खूब पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये टॉक्सिक में हो जाता है, ये टॉक्सिक हो जाता है। टॉक्सिक जब आदमी कोई भी चीज़ लेता है, जैसे जहर क्या होता है, टॉक्सिक होता है। अगर मान लीजिए आप जहर पीजिएगा तो जिंदा रहिएगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको मर ही जाना है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप टॉक्सिक चीज के तौर पे आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो वह हमारे बॉडी के ब्लड तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है, तो धीरे धीरे आपका पूरे बॉडी का जो क्या है ना कि पार्ट में खिड़ जाएगा और पूरे बॉडी के ब्लड को टॉक्सिक कर देगा। खास तौर पे हमारे लंग्स में जो फेफड़ों में जो ऑल्वुलाई होता है, जो फेफड़ों की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे ऑल्वुलाई कहा जाता है। ऑल्वुलाई में जाके वह म्यूकस थ्रेड जमा कर देता है स्मोकिंग, जिससे हमारा बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रभावित लंग्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया ये एक ब्लड कैंसर का प्रकार है। ठीक है, दिस इज द टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर, जिसमें हमारे बॉडी में के बोन मैरो में बहुत ज़्यादा मात्रा में आरबीसी का प्रोड्यूस होता है, आरबीसी का रिप्रोडक्शन होता है, जिससे हमारे शरीर में एचबी लेवल बढ़ जाता है। तो ये था आज का मेरा एक छोटा सा टॉपिक एचपी पे, और मैं आशा करता हूँ कि ये वह मैं अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब मैं टेस्ट क्या होता है, टेस्ट कैसे किया जाता है, एचबी का टेस्ट कैसे किया जाता है,
किस मेथड से किया जाता है वो बताने वाला हूँ, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा लैब टेक्नीशियन चैनल लैब स्कॉलर्स देखने के लिए थैंक यू सो मच।